हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दो मेन बोर्ड आईपीओ, होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ और ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ। इन दोनों आईपीओ की बात करें तो इशू साइज दोनों आईपीओ को मिलाकर 4300 करोड़ की दिख रही है। इस 4300 करोड़ की इशू साइज में यदि हम लोग बात करें तो दोनों आईपीओ में से बेस्ट आईपीओ कौन सी है, कौन सी आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए, किस आईपीओ में लिस्टिंग इनके लिए देखा जा सकता है, और इनमें से दोनों में से फर्स्ट आईपीओ जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्थान पर कौन सी आ रही है, सेकंड स्थान पर कौन सी आ रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करें तो दोनों कंपनी की आईपीओ यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड कंपनी की बात करें या ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ की, तो ये दोनों आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसमें आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 15,000 अमाउंट तक की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। और इन दोनों आईपीओ की बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर इस कंपनी की होने वाली है। वैसे इन दोनों आईपीओ के लीड मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों आईपीओ के लीड मैनेजर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिख रही है। आनंद राठी एडवाइजरी लिमिटेड की बात करते हैं, उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है, साथ साथ ललिता ज्वेलरी आईपीओ में। और साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को होराइजन इंडस्ट्रियल आईपीओ में देखा जाए तो एसबीआई कैपिटल मार्केट हो गई, आईआईएफएल कैपिटल होगी, एक्सिस कैपिटल हो गया, जेएम फाइनेंशियल होगी, इन सभी के स्थान हम लोगों को दिख रहा है, जो कि लीड मैनेजर्स के तौर पे आप लोगों को अच्छे नाम दिख रहे हैं, जो कि आईपीओ को मैनेज करें, डीआईएचपी जिनके द्वारा तैयार किया गया है और जिनके द्वारा एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं वो हम लोगों को लाते हुए देखिए। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड कंपनी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपये कि आने वाले समय में यदि कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स के स्प्लिट की अनाउंसमेंट इन फ्यूचर कर सकती है। ललिता ज्वेलरी आईपीओ में भी बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 5 रुपीज़ कंपनी के फेस वैल्यू रखा गया है। इसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में यहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो होराइजन इंडस्ट्रियल आईपीओ में 60 रुपीज़ कंपनी की यहाँ पे अपर प्राइस बैंड रखी गई। 201 रुपीज़ आपको देखा जाए तो ललिता ज्वेलरी आईपीओ में हम लोगों को अपर प्राइस बैंड दिख रही है। अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ को देखिए तो लिस्टिंग के बाद जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ज़्यादातर आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर अपने पोर्टफोलियो में रिटेलर्स के द्वारा जो रखने की मेंटेलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड कंपनी की अट्रैक्टिव दिख रही है। और वहीं यदि हम लोग बात करें ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ की तो यहाँ पे आप लोगों को 201 रुपये की ट्रिपल डिजिट में दिख रही है। कंपनी में दोनों में यदि हम लोग डिस्कस करें तो 5 रुपीज़ डिस्काउंट आपके लिए रखा गया है यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोग 19 रुपये डिस्काउंट रखा गया है। दोनों आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक में आपको 250 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है होराइजन आईपीओ में, और साथ साथ ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ में आपको अप्लाई करते समय 74 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों कंपनियों की इशू साइज के बारे में बात करें, फ्रेश इशू और अपर फॉर सेल दोनों की कॉम्बिनेशन है। लेकिन फ्रेश इशू यहाँ पे आप लोगों को किस आईपीओ में दिख रही है तो फ्रेश इशू टोटल यहाँ पे होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ में लगभग टोटल फ्रेश इशू है 2600 करोड़ की बात करते हैं तो लगभग कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली किसी भी तरीके कोई भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको देखा जाए तो इस आईपीओ में, जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें तो आपको आने वाले समय में इस आईपीओ में किसी भी तरीके कोई भी आपको आने वाले समय में इस आईपीओ में यहाँ पे कंपनी के पास के अलावा कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास हम लोगों को जाते हुए नहीं देखेगी। होराइजन इंडस्ट्रियल आईपीओ की जो इशू साइज है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रखी गई है उनके बारे में बात करें किस तरीके कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है तो 75% पोर्शन क्यूआईबी को एलोकेट करी जाएगी और 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करा जाएगा और यहाँ पे 10% तक ही शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली, यानी कि बड़े प्लेयर्स के पास मैक्सिमम यहाँ पे शेयर जाते हुए दिखेगी। और इस आईपीओ में बात करें ललिता ज्वेलरी आईपीओ में तो इस आईपीओ में यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एनआई कैटेगरी की इस आईपीओ में रिटेलर्स को। नंबर ऑफ रिटेलर्स के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा को अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है, इसमें आप लोगों को नंबर ऑफ रिटेलर्स की कम की अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ से बनती हुई दिख रही है। वैसे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स एंकर इन्वेस्टर लिस्ट हैं तो दोनों आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर लिस्ट स्ट्रॉन्ग आते हुए देखिए। आज ही से आईपीओ दोनों ओपन हो रही है। आज इन दोनों आईपीओ में पहले दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में 5 to 6 PM के बीच में इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। 19 अगस्त को यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी गई है और 20 अगस्त के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 21 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 21 अगस्त को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। और लिस्टिंग डेट के बारे में बात करते हैं 24 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएसएनएस दोनों जगह पर होने वाली है। दोनों आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों के लिए रहेगी क्योंकि 19 अगस्त को टोटल एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट किया गया उसमें आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर के द्वारा किस तरीके की कैसी सेलिंग प्रेशर दिखती है वो इंपॉर्टेंट है देखना। देन यहाँ पे आप लोगों को रेस्ट 50% यहाँ पे
90 डेज के बाद शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 18 नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली। इन दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम का आप देख सकते हैं कि होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम सिंगल डिजिट में कारोबार कर रही है। वैसे तो 60 रुपीज़ पे 4 रुपीज़ की ग्रे मार्केट प्रीमियम, 64 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 6% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है। 1000 के पास आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे लिस्टिंग एंड देती हुई दिख रही है। वैसे लिस्टिंग एंड में आप लोगों को मोमेंटम इस कंपनी में दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको आने वाले समय में आज के डेट में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम मूव दिख सकती है। और आज के डेट में दो मेन बोर्ड आईपीओ, दो ट्रांसमिशन आईपीओ, मॉल बायो डायग्नोस्टिक आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, उसकी भी इंपैक्ट यहाँ पे दिखेगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ, इस आईपीओ की भी ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। वैसे तो 201 रुपये पे 30 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे, 231 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 15% के पास यानी कि 15% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग 2200 के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में एक लॉट पे यहाँ पर लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसेट रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट इवनिंग में जो भी आप लोगों को अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट पहुंच जाएगी। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे आपको होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों को दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको जाते हुए दिखेगी क्यूआईबी के पास, रिटेलर्स के पास कम शेयर जाते हुए दिख रही है। इसमें आप लोगों को यहाँ पे जो कि ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्रियल मोमेंटम की बात करें तो अभी आपको उस तरीके की वैसे मोमेंटम नहीं दिख रही है, लेकिन इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट नंबर पे ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ दिख रही है और सेकंड नंबर पे होराइजन इंडिया पार्क लिमिटेड दिख रही है, लेकिन पर्सनली यहाँ फर्स्ट नंबर पे इस आईपीओ को देख रहे हैं। वैसे इस आईपीओ में फर्स्ट सेकंड में किसी भी तरह की कोई बदलाव नंबर ऑफ टाइम्स को देख कर किया जाता है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुंच जाएगी। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। वैसे इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में किस तरीके से कितने लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रही है या स्टडी के लिए सिर्फ और सिर्फ इस आईपीओ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। वैसे इस कंपनी को देखें फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट में आप देख सकते हैं कि होराइजन इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी की वैसे तो प्रॉफिट आपको ज़्यादातर दिख नहीं रही है, कंपनी लॉस में ही ऑपरेट कर रही है, लेकिन इस कंपनी के द्वारा जो भी पैसा रेज किया जा रहा है उसमें यहाँ पे कंपनी अपनी कंपनी आने वाले समय में यहाँ पे इस कंपनी के द्वारा जो अपनी बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ करी जाएगी। साथ साथ इस कंपनी के बारे में बात कर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो इस आईपीओ में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को ललिता ज्वेलरी आईपीओ में सडनली यहाँ पे 1000 की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करी है एडजस्टमेंट होने की वजह से। तो इस आईपीओ में थोड़ी सी आप लोगों को वेट एंड वॉच करके अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इन दोनों आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वैसे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट्स में दिया गया है, वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोगों को टाइम टू टाइम रिटर्न फॉर्म में आप लोगों को अपडेट या लिंक शेयर करके अपडेट कर दिए जाते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।